हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन गुप्ता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अग्निपथ योजना के बारे में। इस योजना के तहत रक्षा मंत्रालय से एक नोटिस जारी किया गया है। आज हम उसी नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें नोटिस में लिखा हुआ है, एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। इससे संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे। 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ आकर्षक मासिक पैकेज और 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर एवं प्रोफाइल होगा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो नोटिस की गई है वो 14 जून 2022 की 1:12 से ये PIB दिल्ली द्वारा जारी किया गया। इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अग्निवीर योजना के सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा कि सशस्त्र बलों के लिए यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जोश और जज्बा का एक नया संसाधन प्रदान करेगा। साथ ही एक अधिक तकनीकी जानकर सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव होगा, जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन में से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म अनुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं को संचार से राष्ट्र को अत्यधिक लाभ होता है, जो पर्याप्त रूप से कुशल और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम है। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक अकाल्पनिक सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक है। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है। यह 3 सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इसके बाद तीनों सेवाओं के लिए नामांकन को निमंत्रण करेगी, जिसमें बताया गया है अग्निवीरों को लाभ, अग्निवीरों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। इसमें बात करेंगे अग्निवीरों को 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। चलिए हम बात करते हैं जो नीचे दर्शाई गई है उसके बारे में, क्या क्या अग्निवीरों को लाभ दिया जा सकता है।
पहले कॉलम में लिखा हुआ वर्ष, दूसरे में अनुकूलित पैकेज है जो मासिक के रूप में है। जो इन हैंड यानी कि हाथ में 70% की सैलरी आएगी और अग्निवीर कार्पस फंड में योगदान जाएगा 30% का, यानी कि जिसमें 70% आपको अपने इन हैंड मिलेगी सैलरी के रूप में और 30% जो है वो कार्पस फंड में योगदान के रूप में चला जाएगा। चलिए बात करते हैं आंकड़ों के। प्रथम वर्ष में 30,000 की सैलरी दी जाएगी, जिसमें से 21,000 रुपये इन हैंड यानी कि हाथ में सैलरी आएगी और 9,000 रुपये यानी कि 30,000 का 30% देखा जाए 9,000 रुपये कार्पस फंड में योगदान के रूप में चला जाएगा। ये प्रथम वर्ष की बात है। द्वितीय वर्ष में 35,000 पर मंथ के हिसाब से मासिक अंशदान रहेगा, जिसमें से 23,100 रुपये आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी और 9,900 रुपये यानी कि 35,000 का 30% 9,900 रुपये ये कार्पस फंड में योगदान चली जाएगी। बात करें अगर हम तीसरे साल की, तो जिसमें से 36,500 रुपये की मासिक सैलरी बनेगी, जिसमें से 25,580 रुपये इन हैंड होगा और 10,950 रुपये ये कॉर्पस फंड में योगदान चला जाएगा। बात करेंगे अगर हम चौथे साल की, जिसमें 40,000 की सैलरी होगी, जिसमें से 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगा और 12,000 की राशि कॉर्पस फंड में योगदान के रूप में चला जाएगा। अगर देखा जाए कि 4 साल का जो कॉर्पस फंड का योगदान रहा है वो 5,02,000 रुपये की राशि रहेगी, जिसमें से अगर हम 4 साल के बाद 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा और ये जो राशि होगा ये ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित होगा, जिसका भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि को आयकर से छूट दी जाएगी। ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधित लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्र की सेवा की इस निधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाण पत्र में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के एहसास के साथ परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफ़ी लाभदायक हैं। इनके अलावा लगभग 11,71,000 रुपये की सेवानिधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित सबके युवाओं के लिए होता है। सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्ति को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारियों या अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में उनके समकक्ष और समय समय पर संशोधित भारतीय वायुसेना में नामांकित गैर लड़ाकू सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा स्थापित होंगे। यह योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके और अधिक युवा और तकनीकी के रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा देगी। अगर हम बात करें अग्निवीर
अग्निवीरों के लाभ की, तो इसमें सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार होगा। युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर होगा। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा। अग्निवीर के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज होगा। अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता होगी। समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर और जो युवाओं के रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। इसमें कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं। बात करेंगे हम उन नियम और शर्तों के बारे में। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकन किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदन पर उनकी 4 साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। वितरित दिशा में निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन सशस्त्र बलों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। इस साल 46,000 अग्निशामकों की भर्ती की जाएगी। सभी 3 सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना में से कैंपस साक्षात्कार शामिल है। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और जो पात्रता आयु 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता तत्वों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणी कार्यों पर लागू होता है। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी। उदाहरण के लिए जनरल ड्यूटी, सैनिक में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10, यानी कि इसमें हाई स्कूल से एलिजिबिलिटी यानी योग्यता दिखाई गई है। ये जो रक्षा मंत्रालय से ये जो नोटिस जारी किया गया था, इसमें नाम दर्ज किया गया टीयर, MG, MA, SK, S और SS। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसको हम आवेदन कैसे करेंगे और इसके हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, जिस पे यहाँ पे हमें मिल जाएगा अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसकी फुल डिटेल दे रखा है। इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अग्निपथ के बारे में दे रखा है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है, डेट कब दे रखा है और क्या दे रखा है। आइए बात करते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है अग्निवीर अग्निपथ स्कीम योजना 2022 फुल डिटेल। ये पोस्ट कब हुआ था? 20 जून 2022 को 12:25 पे इसको पोस्ट किया गया, जिसमें अगर अपडेट का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट और टू द पोस्ट ऑफ द अग्निवीर टू बी डन अंडर द अग्निपथ स्कीम 2022, जिसमें से एक प्रेस रिलीज किया गया था और इसमें बताया जा रहा है कि 46,000 की भर्ती कराई जाएगी इस साल, जिसका एज की क्राइटेरिया होगा 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में रखा जाएगा और जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो 10 पास रखा जाएगा। आइए कुछ और बात करते हैं इसके बारे में।
ये आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट 2022 का है थ्रू द अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत ये आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट की जाएगी। आइए इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट दे रखा है। जो स्कीम का अनाउंस किया गया था वो 14 तारीख 2022 को अनाउंस की गई थी। स्कीम के बारे में बताया गया था। ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है फॉर्म भरना, अभी इसके बारे में पूरी डिटेल बताई जा रही है। जिसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में देखा जाए तो जनरल ओबीसी और EWS के लिए कोई शुल्क नहीं है और SC/ST के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। बात हम वही करेंगे जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 की एज लिमिट की डिटेल में है, जो मिनिमम है 17.5 साल की है और मैक्सिमम 23 साल रखा गया है। अगर हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, इसमें 46,000 की पोस्ट रखी गई है, जिसमें से वही अग्निवीर सिंह आर्म फोर्सेज जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया और एयरफोर्स के बारे में बताया गया है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10 पास रखा गया है, किसी भी बोर्ड से पास किया गया हो। बाकी हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो इसमें सैलरी दिखाया गया है। इसमें पहले साल और मंथली पैकेज इन हैंड और 30% जो कारपोरेट फंड में जा रही है। तो पहले साल 30,000 का है, जिसमें 21,000 रुपये इन हैंड होगा और 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपया कारपोरेट फंड में चला जाएगा। बात करेंगे अगर दूसरे साल की 33,000 रुपये की मंथली पैकेज होगी, जिसमें 23,100 रुपये का इन हैंड होगा और 9,900 रुपये कारपोरेट फंड में चला जाएगा। बात करेंगे अगर हम तीसरे साल की, तो जिसमें 36,500 की सैलरी होगी और 25,580 इन हैंड मिलेगा, जिसमें 10,990 रुपये 950 रुपये ये कारपोरेट फंड में चला जाएगा। अगर बात करें हम चौथे साल की, चौथे साल में 40,000 की सैलरी होगी, जिसमें 28,000 इन हैंड होगा और 12,000 की कारपोरेट फंड में चला जाएगा। अगर वही देखा जाए तो टोटल 4 साल में 5,02,000 रुपये लगभग ये कारपोरेट फंड में चला जाएगा। और ये आफ्टर एग्जिट आफ्टर यानी कि 4 साल निकलने के बाद 11.71 लाख का राज्य सेवानिधि पैकेज मिलेगी, और जो भी आप स्किल वगैरह गेन कर चुके हैं उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का, और जिससे 25% तक का इनरोल्ड होगा इन रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। बाकी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे और वहाँ पे कैसे उसको फिलअप करना है। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।